आज सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है, यानी इस समय यूजीसी का वर्ष 2012 का नियम अभी लागू रहेगा। नए नियम लागू नहीं होंगे और वर्ष 2012 में यूजीसी के नियम सिर्फ एक सलाह थे, एडवाइजरी के तौर पर, जिन्हें मानना किसी शिक्षण संस्थान के लिए आवश्यक नहीं था। लेकिन 2026 के नए नियम न मानने पर यूजीसी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है और उसके ग्रांट पर रोक लगाने से लेकर डिग्री देने से रोकने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। 2012 के जो नियम थे उसमें जातीय भेदभाव की परिभाषा में सिर्फ एससी और एसटी छात्रों को ही शामिल किया गया था, जबकि 2026 में इसमें एससी और एसटी छात्रों के अलावा ओबीसी छात्रों को भी शामिल कर लिया गया, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया। हालांकि एक और नियम है जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है और वो है गलत शिकायत करने पर सजा का प्रावधान। वर्ष 2025 में यूजीसी ने नए नियमों का जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें झूठी शिकायत करने वाले छात्रों के लिए आर्थिक दंड या कॉलेज से सस्पेंड करने का प्रावधान था। लेकिन अब जो नए कानून बने 2026 में, उसमें यूजीसी ने ये नियम जो नए बनाए हैं उसमें से ये प्रावधान हटा लिया गया है। सामान्य वर्ग के छात्रों ने यूजीसी के नियमों का विरोध 3 बड़े मुद्दों पर किया है, वो भी आप समझ लीजिए। पहला, नए नियमों के मुताबिक एससी और एसटी के अलावा अब ओबीसी वर्ग को भी पीड़ित के दायरे में रखा गया है, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को इसमें नहीं रखा गया है और इसकी वजह से उन्हें लगता है कि यह सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ एक भेदभाव है। यह कैसे मान लिया जाए कि सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके साथ स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भेदभाव नहीं होगा? उनके साथ भी भेदभाव हो सकता है, तो वो क्या करेंगे? दूसरा, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई भी जुर्माना या कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है और वो इसलिए इसका विरोध हो रहा है क्योंकि मान लीजिए एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का कोई छात्र झूठी शिकायत कर देता है किसी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ, तब क्या होगा? अगर वो शिकायत झूठी पाई जाती है तो उस पर जुर्माना होना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसे झूठी शिकायत करने की सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में लोग जब चाहे किसी के भी खिलाफ झूठी शिकायत दायर कर सकते हैं और उसका करियर खराब कर सकते हैं। और तीसरी बात यह कि शिकायत की सुनवाई करने वाली कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई सदस्य होना जरूरी नहीं है नए नियमों के मुताबिक।